आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के बारे में। अगर आप 60-70 से क्रिकेट देखेंगे तो इंडिया की टीम स्पिनर बेस्ड थी। मोस्टली स्पिनर हुआ करते थे और उस समय क्रिकेट का चलन भी 5 डेज़ का ज़्यादा था। टेस्ट मैच का, वनडे का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, 5 डेज़ का ही था। और 5 डेज़ भी कैसे होते थे, 3 दिन तो मैच चलता था, फिर एक दिन रेस्ट होता था, फिर बाद में 2 दिन वापस होता था। और इंडिया की जो टीम थी उस समय स्पिनर बेस्ड थी। मोस्टली बीडी प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, ये इंडिया के जाने माने स्पिनर थे जो पूरे वर्ल्ड में, जिनका आप ये ऐसा समझ लीजिए कि डंका बजता था उनकी स्पिन का। उनकी स्पिन को खेलना बहुत ही टफ माना जाता था उस समय। बट इंडिया की साइड वीकनेस ये थी कि बैटिंग लाइन इंडिया की बहुत वीक थी। आप समझ लीजिए कि सुनील गावस्कर, गुणप्पा विश्वनाथ, ब्रजेश पटेल, वेंकसरकर बाद में आए थे। तो बस मोस्टली टीम इंडिया की डिपेंड थी सुनील गावस्कर के ऊपर। लोगों की भी ऐसी साइकोलॉजी थी कि जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही होती थी तो लोग एक ही चीज़ पूछते थे। अगर कुछ देर के लिए जैसे कमेंट्री मिस हो गई तो लोग एक ही चीज़ पूछते थे कि गावस्कर खेल रहे हैं कि आउट हो गए। खेल रहे मतलब उनको होप रहती थी कि नहीं, अब इंडिया कुछ भी कर सकती है। बट इंडिया का जो मेन जो खेलने का स्टाइल था, जो जो जिसको कहते हैं ना प्रीफर करती थी, वो मोस्टली डिफेंसिव स्टाइल था। इंडिया का एक ही था कि हारना नहीं है, चाहे ड्रॉ हो जाए। तो मोस्टली मैच ड्रॉ ही होते थे। एग्रेसिवली इंडिया प्रेफर नहीं करता था खेलना, और मोस्टली मैच हारना नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी। ड्रॉ हो जाए तो भी इंडिया की लगभग जीत ही समझी जाती थी। इस चीज़ को चेंज किया बहुत हद तक कपिल देव जब कैप्टन बने। वो थोड़ा एग्रेशन में और जीतने के लिए खेलने का उनका रहता था। उन्होंने इंडिया की इस जो साइकोलॉजी थी, जिस मनोभाव को लेके खेलते थे, वो चेंज काफ़ी हद तक उन्होंने चेंज किया और इंडिया कुछ एग्रेसिवली खेलने लगी और उसके रिजल्ट भी सामने आए। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 1983 में। बट उसके बाद एक बहुत जो डिफरेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि इंडिया बाहर से कोच लेने लग गया। जो इंडिया की टीम के क्रिकेट कोच होते थे वो बाहर से हायर करने लग गया। तो बाहर से हायर करने से क्या हुआ कि एकदम इंडिया की क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म का आना हो गया उन कोच के हिसाब से। और धीरे धीरे इंडिया की टीम चेंज होने लगी। उसमें उन विदेशी कोच का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके बाद में जब सबसे ज़्यादा एग्रेसिव जब हुई, जब गांगुली आए, कैप्टन बने इंडिया के। और उसमें एक रीज़न क्रिकेट के पैटर्न चेंज होने का भी था। जैसे वनडे क्रिकेट आया, वनडे क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर हो गया और टेस्ट मैच कम पॉपुलर था। तो वनडे क्रिकेट में आपको कुछ न कुछ डिसीजन निकलेगा ही निकलेगा। ड्रॉ के लिए आप नहीं खेल सकते, या तो आप हारोगे या आप जीतोगे। तो धीरे धीरे इस पैटर्न के कारण भी इंडिया, आप समझ लीजिए, चेंज हुआ। और सौरभ गांगुली के आने के बाद तो बहुत एग्रेशन आ गई, इंडिया जीतने के लिए खेलने लगी। एकदम मेंटालिटी चेंज हो गई और इंडिया जीतने के लिए खेलने लगी। फिर इस चीज़ को मेंटेन रखा धोनी ने, और उसके बाद धोनी ने भी इसको काफ़ी हद तक मेंटेन रखा और इंडिया का स्तर काफ़ी अच्छा बनाए रखा। और उसके बाद अब तो आपको पता ही है, इंडिया जीतने के लिए खेलती भी है, जीतती भी है। और अब तो वर्ल्ड में इंडिया की क्रिकेट का आप देखिए कि वर्चस्व है, कोई हल्के में इंडिया की टीम को नहीं ले सकता। तो ये एक टाइप से पैटर्न रहा है अभी तक का खेलने का, इंडिया की टीम के मनोभाव का। और कुछ क्रिकेट का भी पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस टाइप की एक झलक हम देखते क्रिकेट के इस डेवलपमेंट के बारे में। आपको कैसा लगा बताइएगा।